कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या मांगा? देखो बंधुओं, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। अधिकतर आपने पहले भी कथाएं सुनी होंगी, हमसे भी सुन रहे हो, तो हम क्या कहते हैं? भगवान से कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो, भगवान से कुछ मत मांगो। लेकिन एक बात बताएं, यदि आप एक टर्म्स एंड लॉस को एक्सेप्ट करके यदि कुछ मांगते हो तो कोई दिक्कत नहीं है मांगने में। और वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? आप कुछ भी मांगो ठाकुर जी से, उसका उद्देश्य जगन्नाथ जी के चरणों की प्राप्ति ही होनी चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं भगवान से संतान मत मांगो, पुत्र पुत्री जिनको नहीं होती वो ये कहते हैं नाथ जगन्नाथ जी कृपा करो हमको एक पुत्र हो जाए। मैं हिमालय पर एक जगह गया था, उसका नाम था जागेश्वर। भगवान शंकर जी का बहुत सुंदर मंदिर जागेश्वर। तो जागेश्वर में मैंने क्या देखा, वहां रात्रि में कई सारे दंपति हाथ में घी का भरा दिया लेके खड़े रहते हैं पूरी रात। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो फिर वहां के किसी ने बताया, बोले रात भर खड़े रहेंगे, सुबह मंगला आरती तक खड़े रहेंगे और मंगला आरती में अपने हाथ के दिए से ही शंकर जी की आरती करेंगे और इसी का परिणाम इनको फिर पुत्र रत्न मिलेगा। आस्था देख करके खुशी तो हुई, लेकिन आप महादेव से या जगन्नाथ जी से या द्वारिकाधीश से मांग तो पुत्र रहे हो, लेकिन किस कामना से? पुत्र चाहिए क्यों? क्या करवाना चाहते हो उससे? हम बताएं, सांसारिक बुद्धि क्या कहती है? हमारी इतनी संपत्ति है, इसको संभाले, बुढ़ापे में हमारा ध्यान रखे। और फिर जिन लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो कहते हैं कि भाई पुत्र जो है वो संस्कार करता है तो पुम नामक नरक से बच जाते हैं लोग, उनको पुम नामक नरक में नहीं जाना पड़ता। जिनका पुत्र संस्कार करते हैं, 28 प्रकार के नरक है, उनमें एक पुम नरक भी है। तो जो पुत्र अपने माता पिता का संस्कार करता है, अंतिम संस्कार, तो पुत्र के संस्कार करते ही वो पुम नामक नरक से बच जाते हैं। लेकिन क्या फायदा उस पुम नामक नरक से बचने का मरने के बाद? पुत्र ने जीते जी तो आपका घर ही नरक बना दिया था, उस नरक से बचने का क्या फायदा ऐसे पुत्र को जन्म देके? मेरा कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी से आप कुछ भी मांगो लेकिन उद्देश्य उन्हीं की प्राप्ति। हे नाथ हमको ऐसा पुत्र दो जो आपका खूब भजन करे, खूब भक्ति करे, हम लोगों के हृदय में भी आपका प्रेम भाव उत्पन्न करे। हे नाथ हमको ऐसी बेटी दो जो आपके प्रति खूब भावना रखे। हे नाथ हमारी ऐसी पत्नी हो जो आपकी खूब सेवा करे। हे नाथ हमारा ऐसा पति हो जो आपकी खूब सेवा करे। हे भगवान हमारे पास गाड़ी नहीं है, कृपा करके ऐसी गाड़ी दो, उस गाड़ी में हम जगन्नाथपुरी जाया करेंगे, लिंगराज दर्शन किया करेंगे, वृंदावन जाया करेंगे। आप मांग रहे हैं वस्तु सांसारी, लेकिन उद्देश्य क्या है? भगवत दर्शन, भक्ति भाव। तो फिर वो मांगना बुरा नहीं माना जाएगा, वो अच्छा ही है अगर भगवत प्राप्ति उसका उद्देश्य है तो। समझ में आ रही है बात? अरे यहां तक भी कह रहे हैं हम, आपको कोई प्रॉफिट का काम है, वो करोड़ों का होने वाला है प्रॉफिट, तो भी ठाकुर जी हे जगन्नाथ जी कृपा करना ये वाली डील हमारी पक्की हो जाए, करोड़ों का प्रॉफिट होगा। करोड़ों का प्रॉफिट होगा ना, तभी तो आपकी कथा कराऊंगा, खूब सारा धन आएगा, तभी तो संतों की सेवा करूंगा, तभी तो ब्राह्मणों का सेवा करूंगा, उपकार करूंगा, जगन्नाथपुरी जाऊंगा, बच्चों को तीर्थ यात्रा कराऊंगा, वहां जाऊंगा, आदि आदि। ये सब भाव उद्देश्य में जब ठाकुर जी होते हैं, वो ठाकुर जी की भक्ति होती है। तो वो मांगना भी अनुचित नहीं है, लेकिन व्यक्ति इस चतुराई से ना करे कि व्यास जी ने बढ़िया युक्ति बता दी, अब तुम कुछ भी मांग सकते हैं, बस ठाकुर जी से ये तो कहना आपकी प्राप्ति के लिए है। लेकिन बेटा जी यदि अगर आपने ठाकुर जी से कह दिया ये वस्तु दे दो, बदले में हम आपके दर्शन करेंगे, और नहीं गए अगर, तो वही वस्तु पीड़ा देगी। फिर ठाकुर जी के संबंध से कोई वस्तु मांगी तो फिर उसका संबंध बनाना ही पड़ेगा ठाकुर जी से। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और 1000 वर्ष बाद जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान से पता है क्या मांगा? तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम ग्रह में दधेनुम। मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मुझसे भी ज्यादा प्रेम करने वाली मुझे एक पत्नी मिल जाए, उससे मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। क्वालिटी क्या चाहिए पत्नी में? मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करे, ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए। मैं जितनी आपकी सेवा करता हूं, मुझसे भी ज्यादा आपकी सेवा करे। मैं जितनी आपकी कथा सुनता हूं, मुझसे भी ज्यादा उसके अंदर ये गुण हो। भगवान ने जब ये कर्दम ऋषि का भाव सुना, पहले तो भगवान बहुत जोर से हंसे और हंसते हंसते ठाकुर जी रोने लगे। कर्दम ऋषि को हृदय से लगा लिया, बोले वाह कर्दम जी तुम ये वरदान मांगना चाहते थे हमसे? बोले जी भगवान। बोले क्यों? एक पत्नी की कामना के लिए तुमने 1000 वर्ष तपस्या की। बोले नाथ अकेला भजन करूंगा तो अपना कल्याण करूंगा, लेकिन पत्नी के साथ भजन करूंगा तो दो जीवों का कल्याण और 2 जीवों से उत्पन्न होने वाले आदि जो जीव होंगे उनका भी कल्याण होगा। नाथ इसलिए कृपा कर दो, ऐसी पत्नी प्राप्त हो।